नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम थर्ड एंड लास्ट जो मेथड है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम दो मेथड्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एंड दूसरा जो हमने पढ़ा था प्रोजेक्टिव मेथड। इन दोनों मेथड में जितने भी टेस्ट थे उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज थर्ड मेथड, वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस मेथड में क्या होता है। इस मेथड में पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है और कई बार इंटेरोगेशन भी हम उससे करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है। इसके अंतर्गत दो और मेथड हैं जिसको कि हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोस में हम प्रोजेक्टिव मेथड को कवर कर चुके हैं और इससे पहली एक वीडियो और थी जिसमें कि हमने फर्स्ट जो मेथड था उसको कवर किया था, वो था पर्सनैलिटी। एक मिनट, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। थोड़ा सा इनमें बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी इन्वेंटरी में आपको पता होगा कि यहाँ पे जनरली आप जिस व्यक्ति का हम टेस्ट करते हैं पर्सनैलिटी, उसको एक क्वेश्चनियर टाइप में दिया जाता था जिसमें कि उसको क्लियर कट क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसका जवाब उसको हाँ या ना में दिया जाता था। यहाँ पे व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती थी अपने विचारों को रखने की। जो सवाल उससे पूछे गए सीधे सीधे उनका जवाब उसको हाँ या ना में देना होता था और उसका जवाब जो वो देता था उसके आधार पर उसका पर्सनैलिटी टेस्ट होता था। बात करें प्रोजेक्टिव मेथड की, तो इसमें व्यक्ति के सामने जो स्टिमुलस होता था, यहाँ पे क्वेश्चनियर तो नहीं था, यहाँ पे कुछ स्टिमुलस इन दी फॉर्म ऑफ कार्ड होता था, पिक्चर्स होते थे, कुछ वर्ड्स होते थे, वो व्यक्ति के सामने रखे जाते थे। अब व्यक्ति के सामने जो इस प्रकार की चीजें रखी जाती हैं वो उसको क्लियर नहीं होती थी, स्पष्ट नहीं होती थी, समझ में नहीं आती थी कि वो क्या है ना। और उसके आधार पे जो व्यक्ति का रिएक्शन होता था उसको मेजर करके, उसको नोट डाउन करके उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता था। यहाँ पे जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है उसको स्वतंत्रता थोड़ी बहुत होती थी अपने विचारों को रखने की। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत वो अपने विचार उसमें रख सकता था। जैसे कि आपको ध्यान हो, एक रोडसाज टेस्ट हमने इसमें पढ़ा था जिसमें कि व्यक्ति को उस कार्ड के बारे में बताना होता था कि उसको उसमें क्या नजर आ रहा है। या जैसे कि हमने एक थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट पढ़ा था जिसमें कि व्यक्ति को कहानी बनानी होती थी, तो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बात करें ऑब्जर्वेशनल मेथड की, तो इसमें जो जिसका व्यक्तित्व का हम टेस्ट कर रहे हैं उसको पूरी स्वतंत्रता होती है अपने विचारों को रखने की। तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड इसका वाइडली यूज किया जाता है, खासकर जैसे अगर मैं बात करूं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया, केवीएस हो गया, ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी हो गया, इनमें जो इंटरव्यूज होते हैं, तो इंटरव्यूज एक पार्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड का। वहां पर भी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, सामने वाले व्यक्ति से इंटेरोगेशन किया जाता है, उसको छूट होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का माप किया जाता है। चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं अब एक एक करके। बेसिक डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे। तीन जो मेजर मेथड्स हमने पढ़े हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के। अब हम आते हैं एक एक करके इसके टाइप्स पे कि भाई ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है? रेटिंग स्केल में सिंपल आप समझ भी गए होंगे सुनते ही। इसमें जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी टेस्ट होती है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें भी ये पहले से तय होता है कि उसके कौन कौन से गुणों को हमें चेक करना है और उसके आधार पे पहले से ही कुछ रेटिंग्स बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप व्यक्ति की कई सारे बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी, कॉपरेशन, हिंदी में सहभागिता कह सकते हैं इसको, सहभागिता, या इफ आई एम रॉन्ग इंग्लिश में मैं कॉपरेशन कहता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ईमानदारी, ऑनेस्टी,
इसी प्रकार और भी शील गुण हो सकते हैं जिसका कि हम टेस्ट करते हैं। तो रेटिंग स्केल में हर एक ट्रेड्स के लिए कुछ रेटिंग्स हमें देनी होती है। ये रेटिंग्स नंबर्स में होते हैं, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 10 कहीं तक भी जा सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। रेटिंग स्केल हम खुद भी बना सकते हैं। कई बार ये माइनस में भी हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं, हालांकि माइनस के नंबर को अवॉइड करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब हम रेटिंग देते हैं उसके बाद इनका स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद हम एक उस पे आते हैं, एक रिजल्ट पे आते हैं। तो वहां पे अगर आप माइनस वाले नंबर्स लेके चल रहे हैं तो दिक्कत होती है, तो इनको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। तो जनरली जो रेटिंग्स होती है वो 0 to 10 हो गया या 0 to 100 हो गया, इस तरीके से होती है। आजकल आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज होती हैं वो भी रेटिंग्स लेती हैं। आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं अमेजोन पे, तो वहां पे भी फिर हमें रेटिंग देनी पड़ती है कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो रेटिंग तरीके से क्या है कि आप मेजर करके बताते हैं कि भाई हाँ, मैं इससे इतना सेटिस्फाइड हूँ या इतनी चीज उसमें अच्छी लगी। इन द सेम वे जो पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहा है, ये उस व्यक्ति के हाथ में होता है कि भाई आपको कितनी रेटिंग देनी है। तो हर एक ट्रेड्स के लिए वो सामने वाले व्यक्ति को रेटिंग देता है, और जब वो रेटिंग दे देता है तो इन सभी को मिला करके एक स्टैटिकल फॉर्मूला लगा दिया जाता है, स्टैटिकल फॉर्मूला, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है कि इस एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है और ये तय किया जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो इस प्रकार से रेटिंग स्केल जो है वो हेल्प करती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये दो ही इंपॉर्टेंट है, एक है रेटिंग स्केल और दूसरा है इंटरव्यू। इंटरव्यू, आई होप आप सभी को पता है इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है, और बातों बातों में जब हम उसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछते हैं तो समझते भी हैं, जानते भी हैं। इसके साथ साथ जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व भी करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले व्यक्ति से, तो वो एक तरीके से पार्ट होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू बड़े बड़े जो बिजनेस कंपनीज होती हैं सभी इंटरव्यूज लेती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यूज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इंटरव्यूज की जरूरत उन्हीं जगह पे पड़ती है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई हाँ, सामने वाले की व्यक्ति को डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी जॉब में। जैसे कि बड़े बड़े पोस्ट जो होते हैं ना, जैसे कि अगर आप एज अ केवीएस में जाएं तो वहाँ पे जो टीचर्स की जब रिक्रूटमेंट होती है तो उनका इंटरव्यूज होता है, और पीजी टीजीटी प्रिंसिपल प्राइमरी टीचर्स, तो यहाँ पे इन सब का इंटरव्यूज क्यों लिया जाता है? इनकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि भाई इनकी पर्सनैलिटी टीचर वाली है या नहीं। क्योंकि एज अ टीचर आपकी पर्सनैलिटी मायने रखती है, क्योंकि आपको वहां पे जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों से संबंधित बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार यूपीएससी देखिए, यूपीएससी में जो आईएएस या आईपीएस जो अपॉइंट किए जाते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है इनमें, तो ये कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जिनको आगे जाके देश से संबंधित बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, तो इसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट करने के लिए इंटरव्यूज को रखा जाता है। अब इंटरव्यूज की मैं बात करूं तो ये भी दो तरीके के होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या होता है कि पहले से प्रश्न निर्धारित होते हैं कि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उनका जवाब आपको देना है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि कोई प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं होते, बात बात में जो इंटरव्यूज होता है वो आगे बढ़ता जाता है। ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपने ये बेसिक चीज समझ ली। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम बात करें रेटिंग स्केल की, तो रेटिंग स्केल में देखिए, जो व्यक्ति इस मेथड को यूज करता है सामने वाले की पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति इस मेथड का यूज कर रहा है वो इतना कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको रेटिंग स्केल का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। दूसरा ये है कि आप रेटिंग स्केल में जो स्टैटिकल फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, जो एनालिसिस वगैरह करने होते हैं, उनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप रेटिंग स्केल का इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी चीज ये भी मैटर करती है कि जिसका आप पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत समझ रखते हो कि भाई ये व्यक्ति क्या है, कैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप बेसिकली आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप डायरेक्ट
इंटेरोगेशन उससे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रेटिंग स्केल है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में क्योंकि हमने कहा स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दो तरीके का होता है, तो इसमें इसके कुछ गुण दोष भी होते हैं। स्ट्रक्चर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर्ड में फायदा क्या होता है कि मान के चलिए इसमें क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन फिक्स है कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन हमने बना दिए और ये 10 क्वेश्चन हर एक व्यक्ति से पूछे जाएंगे। तो ऐसे में मान के चलिए कि अगर 5 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है तो हर एक कैंडिडेट से सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको जवाब अपने हिसाब से देना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन पांचों व्यक्तियों का कंपैरिजन इजीली हम कर सकते हैं कि भाई कौन कैसा है, कौन बेस्ट नहीं है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में क्वेश्चंस पहले से फिक्स नहीं होते, बातों ही बातों में इंटरव्यू आगे बढ़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यहाँ पे कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है। मान के चलिए 5 व्यक्ति का इंटरव्यू लिया और पांचों व्यक्तियों से जो आप इंटरव्यू लेंगे तो उन पांचों व्यक्ति का जो इंटरव्यू होगा वो अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग टॉपिक पे हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है इंटरव्यू, ठीक है। हो सकता है कि पहले व्यक्ति से आपने स्पोर्ट्स पे ज्यादा बात कर ली, दूसरे व्यक्ति से आपने मान के चलिए किसी और एस्पेक्ट्स पे ज्यादा बात कर ली, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ज्यादा बात कर ली। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहाँ पे कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके कुछ गुण एंड दोष। तो इस प्रकार से आपने देखा इंटरव्यूज का इस्तेमाल और रेटिंग स्केल, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम किसी भी व्यक्ति का पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने भी मेथड्स थे वो हमने कवर कर लिए। इसके अलावा कोई भी मेथड्स नहीं बचता है। हमने तीनों मेथड डिटेल में डिस्कस किया और तीनों में जितने भी टेस्ट होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।